ये जो आईनी पैकेज है ये मुल्की तारीख का एक यूनिक पैकेज है जो कि इंसाफ की फराहमी के लिए निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अदालती इस्लाहात के नाम के ऊपर किया गया है। जो अब तक 22 तरमीम हुई हैं जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो चुकी हैं और अब से कुछ देर बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर होने जा रही हैं। आपकी नज़र में जो एक दरीना मुतालबा था निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने का, आम आदमी को इंसाफ देने का, सुप्रीम कोर्ट से केसेस की जो पेंडेंसी उसको ख़त्म करने का, उसके अंदर ये तरमीम किस हद तक आपको मावन साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं? बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इंसाफ के उसूल में तो ये मेरा ख्याल है कि कोई इतनी खास मुआविन साबित नहीं होगी। ये असल में तो जुडिशियल एक्टिविज्म को काउंटर किया गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म का जवाब दिया है पार्लियामेंट ने, और इससे सिर्फ ये होगा कि चीजें अपनी तरतीब में आ जाएंगी। आपके सामने है कि अदलिया कुछ अरसे से अदलिया का जो एक्टिविज्म था वो बहुत तकलीफदेह हो चुका था बहुत सारे मामला में। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान ने उसको काउंटर किया है कि बहुत सारी चीजें माजी में आपके सामने हैं, यानी अदालत कभी चाहती है तो हम मुस्तकबिल में हम कह सकते हैं कि किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर, किसी इदारे की ख्वाहिश के ऊपर, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को इस अदालत के जरिए से उसको जबरी तौर पर कोई रास्ता निकाल के घर नहीं भेजा जाएगा। नहीं, इसमें फर्द वाहिद वाली तो बात ही कोई नहीं। उन्होंने बता दिया है कि 65 मैक्सिमम एज है। अब 65 को जिस फर्द वाहिद की तरफ इशारा किया जा रहा है वो तो 65 पे घर जाएंगे ना, वो तो अब आ नहीं सकते। वो तो नहीं, मैं माजी की बात कर रहा था। नहीं सर, मैं माजी की बात कर रहा था कि माजी के अंदर कोई तगड़ी शख्सियत बाइख्तियार अहले इक़्तिदार अहले इख्तियार में से कोई एक शख्सियत चाहती थी कि अब ये प्राइम मिनिस्टर बहुत हो गया, इसको घर भेजना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से रास्ता निकाल के नवाज शरीफ साहब को भी घर भेजा गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी घर भेजा गया। ऐसा मुस्तकबिल में नहीं होगा? मैं अर्ज करूं कि ये तो पाकिस्तान की तारीख है, उसमें तो बयान करने की हाजत नहीं है। इनके फैसले से वज़ीर आज़म फांसी चढ़े, इनके फैसले से आइन रीराइट हुए, इन्होंने डिक्टेटरों को अलाउ किया कि आप 3 साल आइन में तरमीम करते रहो। आपके सामने है सारा कुछ। मुझे ये लगता है सुहेल साहब के पूरे पाकिस्तान का मुआशी और सियासी इस्तेकाम ये होस्टेज हो गया था जुडिशियल एक्टिविज्म के सामने। ठीक, मैं उसकी बहुत तशरीह में नहीं जाना चाह रहा। जाहिर है तो अदालत के कानून के ऊपर तो कोई रिफॉर्म्स नहीं आई, वो तो अभी तक वैसे का वैसा है कम वक्त। तो ये अदालती एक्टिविज्म बहुत सारी चीजों में खराबी को जन्म दे रहा था, उसे काउंटर किया गया। और ये मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि पार्लियामेंट ज्यादा तगड़ी हो जाए, हमें महसूस हो कि बैलेंस इधर ज्यादा हो गया तो आगे चल के फिर शायद इन्हें कोई और तरमीम भी करनी पड़े, क्योंकि जो आईनी अदालत इन्होंने आईनी बेंच बनाया है जी, उसके फॉर्मेशन में बहुत सारे अबहाम हैं। लगता है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस कल को उसमें मुअत्तल बन के रह जाए और फिर आप और हम महसूस कर रहे हो कि जुडिशियल एक्टिविज्म की बला से निजात हासिल करते करते एक नई बला गले पड़ गई। सर, हमने भी बड़ा इस आईनी तरमीम के मसवदे को पढ़ने की कोशिश की। इस आईनी बेंच की सरबराही कौन करेगा, क्या तरीक़ेकार होगा, ये आईनी तरमीम बिल्कुल खामोश है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तफाक़ी राय से सब कुछ आया है। तो ये क्या मामला है कि मतलब आप जैसे माहिर कानून को भी इन तरमीम को पढ़ने के बाद ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि इस आईनी बेंच की सरबराही कौन करेगा? साहब, दो चीजें हैं। असल में तो पार्लियामान ने बाकायदा आईनी अदालत बना दी है, नाम उसका आईनी बेंच रखा है। ठीक, यानी आईनी अदालत में बहुत सारी परेशानियां थी, एक चीफ जस्टिस होता, बहुत सारे इतराजात उठते। अभी इन्होंने इसको चीफ जस्टिस की दायरा कार से तो निकाल लिया है ना। देखिए उस बेंच की फॉर्मेशन, उसको कैसे चलना है, ये सब कुछ जुडिशियल कमीशन तय करेगा। जी बिल्कुल। और जुडिशियल कमीशन में चीफ जस्टिस होंगे, 7-4 जजेस होंगे, लेकिन उधर पार्लियामान से भी बहुत कुछ होगा। तो मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत का कोई आईनी मसला पैदा होगा और वो इस आईनी बेंच के सामने जाएगा तो उस बेंच की फॉर्मेशन अगर पार्लियामेंट के अपने लोग बैठ के सेनेटर और एमएलए कर रहे होंगे तो ठीक है, आपने चीफ जस्टिस के गैर जरूरी इख्तियारात को तो कम किया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तवाजुन गैर जरूरी तौर पर अपनी तरफ लेकर आ गए।